बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िम। पाकिस्तान की सियासत में आज दूसरे दिन भी हलफ बर्दारी की तकरीब में सिर्फ इस तरह लगा जैसे असम्बलियां जिस तरह बिल्कुल नोगो एरिया बन चुका है। सिंध के अंदर बेइंतहा तशद्दुद किया गया। जीडीए की तरफ से दी गई कॉल पर एहतजाज करने वालों को रेड जोन में दाखिल होने से रोकने के लिए, चाहे वह खवातीन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे सियासी कारकुन हो, उन सब पर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उन सब को हवालात के अंदर भेज दिया गया। कराची में होने वाले बल्कि सिंध बार में होने वाले एहतजाज को भी आखिरकार ख़त्म कर दिया गया है और 27 फरवरी को नई तारीख दे दी गई है एहतजाज की। जबकि दूसरी तरफ पंजाब में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से हुआ, जो कुछ चीज़ें सामने आई, वो भी सब कुछ आपके सामने है। अब हुकूमत बनने के मराहिल तकरीबन शुरू हो चुके हैं और इन मराहिल में हर रोज एक नई हंगामा राई, हर रोज गिरफ्तारियां, हर रोज एहतजाज और हर रोज अवाम के खिलाफ या अवाम की तरफ से नफरत का इजहार सियासी जमातों के साथ किया जा रहा है। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली दफा हो रहा है। इससे पहले आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। हुकूमतें बनती थी, हुकूमतें बनने के बाद फिर सारा कुछ होता था, कभी पार्लियामेंट के अंदर और कभी पार्लियामेंट के बाहर, कभी सड़कों पर तो कभी अदालतों में। लेकिन यह पहला वक्त है कि जिसमें हुकूमत ने बनने के आगाज से लेकर अभी बाकी हुकूमतें नहीं बनी उस वक्त तक यह सारा सिलसिला जारी है। यह तो आपको मैंने खबर दी है पंजाब और केपीके के हवाले से। अब आपको मैं नई बड़ी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूं। बड़े अहम तरीन जराए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि नून लीग के एक अहम तरीन होने वाले इजलास में, जिस इजलास के अंदर बाऊजी भी शामिल थे, और आज आपने बाऊजी को टीवी पर भी देखा, काफी दिनों बाद अचानक बाऊजी एक तकरीब में आपको नजर आए। इस इजलास के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नई प्लानिंग बना रही है और उस नई प्लानिंग के तहत जैसे ही पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे मिलेंगे तो पीपल्स पार्टी हर उस एहतजाज का हिस्सा होगी जो एहतजाज नून लीग की हुकूमत के खिलाफ महंगाई की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो। उसका हिस्सा पीपल्स पार्टी बनकर यह शो करेगी कि वो हुकूमत के साथ होते हुए भी अवाम की आवाज बनेंगे और इससे हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून और MQM और काफ लीग को कमजोर से कमजोर किया जाएगा। यह आपको मैं बिल्कुल वो खबर दे रहा हूं जिस खबर के बाद आपके सामने बहुत सी चीजें खुलकर आ जाएंगी। मेरे पास अहम तरीन जराए से यह इतला भी आ चुकी है कि इस मीटिंग में बैठे हुए बहुत से अफराद ने यह बात की कि हमें एक दफा फिर सालस के पास जाना चाहिए और जाकर इस बात का इकरार करवाना चाहिए और हर सूरत में पीपल्स पार्टी को वजारतें देना चाहिए। ये एक नया फड्डा शुरू हो गया है कि हुकूमत बनते ही
पीपल्स पार्टी को हर सूरत में वजारतों में रखना चाहिए ताकि पीपल्स पार्टी कोई गेम हमारे साथ ना खेल सके, पीपल्स पार्टी कोई हमारे साथ हाथ ना कर सके, पीपल्स पार्टी अवामी तौर पर अगर हमें नुकसान पहुंचाए तो उसे भी उस नुकसान का खमाजा भुगतना पड़े। जराए कहते हैं कि इन तमाम हालात, इन तमाम चीज़ों के बाद वाज़े तौर पर नून लीग सख्त परेशान भी है और नून लीग अब किसी और फैसले के भी इंतजार में है। जबकि नवाज शरीफ ने इस मीटिंग में यह कहा है कि मैंने आपसे बार बार कहा था कि आप हुकूमत का हिस्सा ना बने, आप हुकूमत ना लें, लेकिन आप बाज़िद थे, आपने हुकूमत ले ली है तो अब इस हुकूमत का तोक आपको गले में डालना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी कभी भी आपकी आपके साथ अपने जैसा सलूक नहीं करेगी। अब आपको कैदी नंबर 804 के हवाले से भी एक बड़ी खबर देते हैं। कैदी नंबर 804 के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कैदी नंबर 804 की जमानतें होने का सिलसिला शुरू होने वाला है। कैदी नंबर 804 की जमानतें आइंदा चंद दिनों में बड़ी तेजी से शुरू हो जाएंगी। जहां जमानतें शुरू होंगी वहीं पर आपको इस बात को भी आपको यह बात भी नजर आएगी कि इस दौरान में तहरीक इंसाफ 3, 4, 5 बड़े सरप्राइज भी देगी और ये बड़े सरप्राइज आपको इस बात की निशानदही करेंगे कि आने वाले वक्त में बहुत कुछ उल्टने वाला है, बाजी पलटने वाली है। इस बाजी में जीते हुए हारने वाले हैं और हराए गए लोग दोबारा जीत में नजर आने वाले हैं। मेरे पास इतला यह है कि मंगल के रोज सरबरा पीटीआई के ने एक अहम तरीन इजलास तलब किया है। अहम तरीन इजलास तलब इस तरह किया है कि चंद अहम तरीन अफराद को जेल में बुलवाया है, जिनकी हदायत की रोशनी में आगे एक अहम तरीन इजलास होगा और उस अहम तरीन इजलास के बाद बिल्कुल ये चीज वाज़ेह हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ की सिमत क्या है। तहरीक इंसाफ एक नए तरीके से एक नई सिमत लेकर ऐसा आगाज करने जा रही है जिसके मुतल्लिक आप सोच भी नहीं सकते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।